हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक राइबोसोम में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा राइबोसोम के कार्यों को लिखिए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में अंतर बताने हैं और राइबोसोम के कार्य बताने हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोट के बारे में। तो बच्चों, जो ऐसे जीव जिनकी कोशिका में क्या होता है, ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक के चारों ओर जो केंद्रक होता है यह किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है, वह कोशिका क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है या यूकैरियोटिक होते हैं, यह ऐसे जीव होते हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक जो है, यह केंद्रक एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली से क्या होता है? घिरा होता है। ऐसी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या होते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक से लिखेंगे यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और दूसरी तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है, इसके बीच पहला अंतर है कि प्रोकैरियोट में 70 एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोट में 70 एस और 80 एस दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जो 70 एस राइबोसोम होते हैं, इनकी दो उप इकाइयाँ क्या होती है? एक होती है 30 एस और एक होती है 50 एस। जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं 80 एस, इसकी दो उप इकाइयाँ, किसकी बात करेंगे हम इसमें? सिर्फ 80 एस की या 80 एस की, जिसमें 70 एस की हम बता चुके हैं, 30 और 50। और जो 80 एस होता है, इसकी दो उप इकाइयाँ क्या होती है? एक होती है 40 एस, ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या होती है? 40 एस और 60 एस। उदाहरण की अगर बात करें तो बच्चों, जीवाणु और साइनो जीवाणु जो होते हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि पादप तथा जंतुज कोशिकाएं जो होती है, इनमें यूकैरियोटिक राइबोसोम पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि राइबोसोम के कार्य क्या होते हैं। तो आइए बच्चों, राइबोसोम के कार्यों को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्य है इसका कि यह क्या करता है? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी इसे कहते हैं। बच्चों, दूसरा कार्य है इसका, क्या होता है? जो mRNA होता है, उसकी न्यूक्लियेज एंजाइम से यह रक्षा करता है। न्यूक्लियेज एंजाइम से यह क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। इसके बाद तीसरा, यह क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान आवश्यक सामग्री को इकट्ठा करता है, या प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक
सामग्री होती है उसको इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो बच्चों आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।